हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सबसे पहले आज ना नवरात्रा है 8वां और 8वें नवरात्र की आपको अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं अंकुश अग्निहोत्री फैमिली की तरफ से। राम मम्मी जी। राम राम। नहीं, आज अष्टमी है ना। जय माता की। अष्टमी है ना, अष्टमी फिर हम कंजक बैठाएंगे इस बार, प्रसाद बना दूंगे है ना। कल आज के कल कल। एक नवरात्रा गायब हो गया। वो कम था या फिर एक दिन में दो आ गई? कट गया। अच्छा अच्छा, एक दिन से दो नवरात्रे हो गए, फिर अब भी कटे समझो। आपको कैसे पता ये? पता लगेगा। उससे आशीर्वाद तो ले लिया लेकिन आपके लिए नहीं लिया। हे माता रानी सबको अच्छा अच्छा रखना। और मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे शूज़ पहन लिए ना। और खाना भी खा लिया। हमारे घर में कोई आया हुआ था इसलिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, फिर शोर ज़्यादा था और मैंने सोचा डिस्टर्ब होंगे। जब वो चले जाएंगे फिर आराम से ब्लॉग बनाएंगे, तब तक मैंने खाना भी खा लिया, भगवान से आशीर्वाद भी ले लिया। आम के पेड़ को कम हो गया, पहले ज़्यादा था ना, 2-3 दिन हवा चली, बस अब जो मजबूत है वो बच गया। ऐसी छांटी होती रहेगी इसकी, लास्ट में जो बचेगा उसका फल बनेगा। अभी अंबिया मंदी स्टार्ट हो जाएगी थोड़े दिनों तक। गाड़ी भी वॉश करवाई थी, डस्ट फिर से पड़ गई। रामायण हमारी समाप्त हो रही है, बस थोड़ी सी बची है और मम्मी का फ़ोन यहीं पे है। अब सुबह पाठ करना। हाँ गाइस, मुझे माफ़ करना है, एक्चुअली मुझे पता नहीं था, मेरे से गलती से बोल हो गया कि रामायण खत्म होगी। बहुत से लोगों के कमेंट्स आए, अंकुश ऐसे नहीं बोलते, समाप्त माफ़ी मांगते हैं। तो हमारी जो रामायण है समाप्त हो रही है। और फिलहाल मम्मी का आज व्रत था अष्टमी का और हमारे घर में आज कंजक पूजन नहीं किया, कल करेंगे हलवा पूरी, है ना। कंजक देखते हैं कैसे बिठाते हैं या नहीं। सामान तो लाए नहीं मम्मी। प्रसाद बनाना। आपने व्रत रखा था आज? क्या बात है गाइस, आज मम्मी का व्रत रखा था अष्टमी का। और खाने में बना दिया मम्मी ने आलू गोभी की सब्जी और दही भी होगा थोड़ा सा। और ये मम्मी की सील मैं नहीं खाऊंगा। और ये जो व्रत वाला आटा होता है ना, उसकी रोटी बनाई है मम्मी ने, 2 रोटी ये खाऊंगा आज मैं। अब इस तरह ना यहाँ पे लगा हमारी प्लांटेशन नहीं, इसमें ना गुलाब के फूल की कलम लगा दी आज मैंने चाची से लाके। देखते हैं अभी हो पाती है नहीं, या फिर मेरे को मार्केट से लेके आनी पड़ेगी। वैसे कहते हैं कि लग जाएगी, इसको अंदर रखना है क्योंकि बाहर धूप पड़ रही है ना, थोड़ी दिन में ये प्रिपेयर हो जाएगी। और मम्मी गए हुए थे सैर पे और मैंने अपने कान में लगाई हुई थी टोटियां, मुझे पता ही नहीं चला, मैं अंदर बैठा हुआ था। मम्मी कह रहे कि हलवा कौन दे गया? आज अष्टमी पूजन किए होगे, हमारे घर में हलवा पता नहीं कटोरी में डाल के चला गया। ये देखिए गाइस, कौन दे के गया है? हमारे जो नियर एंड डियर लोग देख रहे हैं ना, हमें कमेंट कर देना, या हमें फोन करके बता देना किसने हलवा भेजा है हमारे घर में। हमें पता ही नहीं, पीछे से आया होगा। मैं इस रूम में वीडियोस वगैरह देख रहा था और मम्मी साइड पे थे, पीछे से कोई आया, हलवा रख के चला गया। प्रसाद तो खाना खाते हैं और दही भी आ रहा है हमारे पास बाग का। चलो, तो मम्मी डेली प्रसाद रखते हैं यहाँ पे, तो मैं मखाने निकाल के खा लेता हूँ डेली। अरे इधर है ये भी है? डेट देख दी ना मैं। अच्छा अच्छा, एक्सपायरी डेट। ये तो सेम ही है। नहीं अच्छा, 2 पैकेट है चने की। ये यूज बाय 2025 9वें महीने तक है। ये पहले कर लो, ये 5th मंथ तक है। हाँ अच्छा, मैंने तो कभी ये चीजें नोट ही नहीं की। अच्छा, ये भी चना ही है। मम्मी इतने चना लेके रखे हुए हमने। ये कब हो रहे हैं एक्सपायर? ये भी 5वें महीने में। मतलब कि इस महीने ना चने खाओ खूब, भिगो दिया करो। एक्चुअली गए चने इसलिए ना क्योंकि सुबह कंजक पूजन करेंगे ना, जो चने बना लेंगे। वैसे मम्मी कहते हैं कि संडे वाले दिन बनाते नहीं है, पर पूजा के लिए हम बना लेंगे क्योंकि कहते हैं कि माता रानी के लिए ना ये पसंदीदा भोग है। इसमें देख रहा था, ये यूट्यूब से मेरे को मिला था। एक्चुअली ना इसको धूप में रखना पड़ेगा, फिर इसका वो टेम्परेचर वाला चलेगा। नहीं तो लास्ट टाइम मैंने इसको गाड़ी में रखा हुआ था, मैं गया हुआ था ना क्रिएटिव इवेंट में, तो वहाँ पे मिला था मेरे को। ऑफर आया था, मेरे को मेल आया था क्रिएटिव इवेंट के लिए जाने के लिए, बट मैंने डिसाइड नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। उसका रीज़न क्या अभी चल रहा है, चंडीगढ़ में मेरे को होता तो फिर मैं चला जाता वहाँ पे, चंडीगढ़ नज़दीक है। इस बार दूर था, बेंगलोर था, जयपुर था, देहरादून था, मुंबई था, हैदराबाद था, बेंगलोर था, तो दूर दूर था। इतनी दूर में जाना नहीं चाहता था, तो अगर लोकल होता है। लास्ट टाइम चंडीगढ़ में आ गया था तो मैंने मेल को एक्सेप्ट कर लिया था। इस बार भी मेरे को बहुत से मेल आए कि ये कल भी आ रहा था, मैंने उनको रिजेक्ट कर दिया कि मैं नहीं इतनी दूर जा पाऊँगा, है ना। बट जाना भी चाहिए, अच्छी बहुत सी चीज़ें सीखने के लिए मिलती है, बहुत से क्रिएटर आपको मिलते हैं वहाँ पे, है ना। आप कोलैब कर सकते हो। अगर लोकल होता तो मैं पक्का जाता, शिमला भी होता तब भी चला जाता, पर बहुत दूर है, इतनी दूर जाना पॉसिबल नहीं है वो भी अकेले को। बस एक कटोरी बहुत पानी में भिगोएंगे, लेकिन उससे पहले छान देंगे उसको। है तो नहीं इसमें कुछ मालूम, कहीं ऐसा ना हो कि पुण्य करते करते पाप कर दे, नॉन वेजिटेरियन बन जाए हमारे चने। आज अनवित भी आया होता अपने पापा के साथ, जहाँ पे मैंने वीडियो नहीं बताया, उनके साथ टाइम स्पेंड किया। वो एक्चुअली हमारे जहाँ पे मंदिर है ना, वहाँ पे माथा टेकने आए थे। फिर पंकज जी और अनवित जी आए थे, कंचन तो चले गए थे। मैंने बोला था कि आप आ जाओ, कंचन को भी इधर ही सुबह चले जाइए, बट उन्होंने कंजक पूजन करना होगा सुबह, तो वो चले गए वहीं पे। और मैंने सोचा था कि चलो खाना वगैरह इकट्ठे खा लेते, बट नहीं, कंचन उधर ही चले गए थे। पंकज जी अनवित जी चाय चुई पी हमने और बातें चीतें की और चले गए। मैंने अपना ट्रिमिंग करवाया उसके बाद।
क्योंकि ना थोड़ी सी ना यहाँ से बढ़ना था, मेरे को अजीब सा लगता है। और वैसे भी गर्मी हो गई तो नीचे से वैसे होता है मॉइस्चर होता है, तो ऐसे फिर खारिश सी होती है। फिर मैंने कटवा लिया आज। देहरादून से आटा रस लेके आया था मैं। बिस्कुट और आटा रस का क्या बना? वही बच्चे और बिस्किट और बिस्कुट तो खराब निकले ना, आटा बन गया ना उसका। ये सही है क्योंकि वो आटा के थे ना, इस करके भुर गए है ना, इसलिए वो खुर गए ना। कोई बात नहीं, इस बार जाऊंगा मैं 27 मई को जाना है मेरे को देहरादून फिर से, तब फिर से लेके आऊंगा रस्क लेके आऊंगा या कुछ और आइटम्स, बट बिस्किट नहीं, क्योंकि बिस्किट जब लेके आया था करके रास्ते में टूट गए। कितने इतने सॉफ्ट थे वो। एक्चुअली हम सोचते हैं ना कि बहुत चीज़ सॉफ्ट होती है तो बहुत बढ़िया होती है, ऐसे वैसे जितनी चीज़ सॉफ्ट होती है ना उतना उसमें ज़्यादा ऑयल या रिफाइंड ऑयल पड़ा हुआ होता है। क्योंकि हम घरों में पूरियाँ बनाते हैं ना तो कहते हैं कि बड़ी सॉफ्ट है, तो उसको मोन देते हैं। मोन मतलब कि उसको ना ऑयल में ज़्यादा भूनते हैं, तो इस वजह से कोई भी चीज़ ज़्यादा सॉफ्ट लगे ना तो मेन उसका रीज़न यही है, या तो उसमें कुछ और इंग्रेडिएंट ऐड करना पड़ता है जिसकी वजह से वो सॉफ्ट होती है। स्पेशली जो फ्राइड चीज़ें होती है, बोला बेकिंग वाली है ना, तो इसमें ज़्यादा ऑयल पड़ता है। रात का डिनर मम्मी सील खाएंगे, ये व्रत रखा था ना तो रात के टाइम थोड़ा सा ले लेंगे। मेरा कंसर्न यही था मम्मी को व्रत ना रखने का, इसलिए बोलता क्योंकि मम्मी डायबिटिक है, तो डॉक्टर्स ने भी मना किया था। बट मम्मी को फिर मैंने बोला कि अगर आप व्रत रखते हो तो एक टाइम खाना खाते हो तो सारा दिन वो निराहार नहीं रहना, आपको खाना खाते रहना है, फ्रूट्स खाते रहना है या फिर व्रत वाली चीज़ें खाते रहो। तो फिर मम्मी व्रत वाली चीज़ें खाते रहते, अपने पेट को भी भर के रखते हैं, लेकिन वो अन्न नहीं खाते। और फिर ठीक है, चलो फिर व्रत ऐसे रखो, लेकिन खाना पीना चला रहना चाहिए ताकि जो हमारी शुगर है ना वो कम ना हो, मतलब डायबिटीज़ वो कम ना हो, ना ज़्यादा बढ़े। वो भी कभी कभार महीने में एक आधी बार रख लो अगर नहीं आपका मन मान रहा, अदरवाइज अवॉइड करो तो ज़्यादा बढ़िया है। चने भी भिगो के रख दिए, सुबह तक ये फूल खा लिया हम दोनों ने। बस मम्मी को ये डायबिटिक केयर बना के दूंगा मैं, और अपने लिए ये कोलेस्ट्रॉल। इसके लिए किसी का कमेंट्स भी आया था, अंकुश ये आपने इसके लिंक दे दो। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, कृष्णा आयुर्वेदिक, तो वो निकल आएगा गूगल पे। आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो। अमेज़ॉन वगैरह पे नहीं है ये, ना फ्लिपकार्ट पे है, बाकी मिंत्रा पे तो क्या मिलेगा, वहाँ पे तो कपड़े मिलते हैं। हर अष्टमी पे ना कंजक पूजन करते थे, नवमी पे कंजक पूजन नहीं करते थे, लेकिन हमारी इस एरिया में कभी अष्टमी पे भी हो जाता है, नवमी पे भी हो जाता है। हमारे मासी जी वो नवमी पे करते हैं, हम वैसे मैक्सिमम अष्टमी पे करते हैं। मम्मी इस बार क्यों लेट हो गए हम? जितना रामायण पढ़ते ना सी, हाँ रामनवमी है कल, ओके, फिर इस करके कल भोग डालेंगे ना। अच्छा ये बात है गाइस, कल हमारी वो समाप्त होगी ना रामायण। मम्मी ने अकेले पढ़ ली और मम्मी मेरे को तो सुनाई नहीं। हमारे बहुत से ऑडियंस बोल रही कि हमें चौपाइयाँ सुनाना है, कल पढ़ना थोड़ा सा सुनाएंगे अगर टाइम से उठ गए हम। कितने बजे? नहीं मैं 8-9 बजे सुबह जल्दी उठूंगा, क्योंकि आज गाइस मैं सैर नहीं कर पाया, आज मेरी सैर मिस हो गई है। पहले कंचन भी पढ़ती होती थी, इस बार मम्मी ने अकेले ख़त्म की। चलिए अच्छा है, घर में एक पॉजिटिविटी सी बनी रहती है, पॉजिटिव माहौल रहता है। ऐसे सुबह खुशबू आती है अगरबत्तियों की, और मम्मी अच्छा काम करते हैं ताकि घर में पॉजिटिविटी बनी रहे। और नो डाउट पॉजिटिविटी बनी हुई है। मम्मी का जो पूजा पाठ ही और मम्मी की जो भक्ति मैं ही शक्ति है ना, कि मेरे को पॉजिटिव रखा और मैं डगमगाया नहीं। और आज तक बस चाहे जितनी मर्जी परेशानियाँ आ गई लाइफ में, हंसता खेलता हुआ आप लोगों के सामने आया हूँ। ज़िंदगी में जो भी संकट है मैंने और मम्मी ने निकाले हैं, कभी हमने महसूस नहीं होने दिया। कंचन भी बहुत होते, कभी हमने यहाँ पे महसूस नहीं होने दिया। जब बहुत ज़्यादा हद हो जाती है कभी कभार, हम नहीं चाहते हम परेशान हो, दूसरों को भी करें, लेकिन जब इनफ हो जाता है इंसान कब तक सुनता रहेगा। लेकिन अब बहुत अच्छा लगता है जब सब चीज़ें शांत होगी, क्योंकि इंसान है, प्यार से जीना चाहिए, प्यार रखना चाहिए। हर किसी को अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहिए, कमाने के लिए लाइफ में, है ना। तो ये सब था। बट एक चीज़ है कि जैसे हम पॉजिटिव थे, हमारे घर में पॉजिटिव माहौल था, भगवान की पूजा करनी, मम्मी के डेली का रूटीन, कान्हा जी की सेवा करनी, है ना। सही सलामत आप लोगों के सामने वीडियो बनाते हैं। नहीं तो जितना कष्ट मैंने सहा, मेरी मम्मी ने सहा, कंचन ने सहा, है ना। एक होता है ना, एक आपकी अपनी बातें होती है, एक दूसरा जो सोशल बार होता है। ये सारी चीज़ों को इतना फेस किया, इतनी शक्ति थी भगवान ने कि पूछो मत। कि कहते हैं ना भक्ति में शक्ति, तो हमारी मम्मी की भक्ति में शक्ति थी। और कभी कभी मैं सोचता हूँ यार, मैं ऐसे मतलब कि खड़ा हूँ, ये तो यार ज़िंदगी में देखा कि सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी है ना, सब तबाह हो गया लाइफ में। फिर नए सिरे से लाइफ को स्टार्ट करना मुश्किल ही हो जाता है। फिर तो बंदा सोचता है कि अब बस ठीक है, अब जो बची हुई ज़िंदगी है आगे की उसके निकालो जैसे तैसे करके,
अब जो हो गया, जो ऐसे किस्मत में लिखा होता है, जैसे हमारे स्टार होते हैं वही है। बाकी भगवान के हाथ में है, कब क्या मिराकल हो जाए किसी को कुछ पता नहीं। क्या पता लाइफ इससे और ज़्यादा बढ़िया हो जाए, क्या पता लाइफ इससे ज़्यादा और ज़्यादा बस्ट हो जाए, कुछ नहीं पता फ्यूचर का। लेकिन ठीक है, जो प्रेजेंट का टाइम है इसको अच्छे से जियो, खुशियों के साथ जियो, सबके लिए अच्छे विचार रखो और भगवान के बनाए हुए बंदे हैं, सबको एक दृष्टि से देखो। इंसान रहता है ज़िंदगी में बहुत सी गलतियां कर देता है, उनको फॉरगिव करो, आगे बढ़ो, है ना, यही चीज़ें हैं। पर ठीक है, ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उन चीज़ों से बंदा बहुत लेसन भी सीखता है कि ये गलतियाँ अंकुश तूने की है लाइफ में, इन गलतियों को ऐसे नहीं करना और ऐसे करना है, ऐसे। ये बहुत सी चीज़ें बंदा सीखता भी है, बहुत सी चीज़ें सिखाता भी है। और हमने भी वही आप लोगों के साथ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर किया है, जो हमने सीखा है आप लोगों के साथ शेयर किया है। बट एक छोटी सी उम्र थी, छोटी सी उम्र में मैंने बहुत कष्ट देखे और बहुत सी चीज़ों से बाहर निकल के इतना मैच्योर बना दिया कि पूछो मत। ज़िंदगी में ये है कि भगवान का ये है कि बस जो आगे का टाइम है बस अच्छे से निकालें, मैं अपनी माँ को एक अच्छा सुख दे सकूं और अपने लिए एक अच्छी लाइफ जी सकूं, फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा कर सकूं, बस ये चीज़ है। और हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है इसमें हम अपनी ऑडियंस को एक अच्छा मैसेज दे सके, जो कि हम देते आए हैं। कोई नहीं चाहता, पता नहीं क्या है कि स्टार ही कुछ ऐसे हो जाते हैं कि लाइफ ना उथल फुथल हो जाती है। कभी कभार ना रात को नींद नहीं आती, सोता नहीं मैं सुबह यार ज़िंदगी में हो क्या गया है, ये क्या था, कहाँ से कहाँ पहुँच के क्या चल रहा है। चलिए, भगवान कहते हैं ना, मैंने सुना था कि भगवान कृष्ण जी ये कहते हैं कि ना कि ज़िंदगी में जो सुख दुख इंसान को दे रहे हो ना, जो भी वो कर्म कर रहा है अच्छे या बुरे, उसका करता धरता मैं ही हूँ। हम तो कठपुतलियाँ हैं भगवान की, करने वाला ऊपर है। अगर हम बुरे कर्म कर रहे हैं तब भी वही करवा रहा है, अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं तब भी वही करवा रहा है। लेकिन ये ऊपर पहले लिखा हुआ है भगवान के पास कि इससे क्या करवाना है। हम तो जस्ट एक मोहरा है समाज में और वैसे बनते जा रहे हैं, कुछ अच्छे बन जाते हैं, कुछ बुरे बन जाते हैं। चलिए, यही ज़िंदगी का पार्ट है, क्या कह सकते हैं। बस यही चाहते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि जो हम पिछले बुरे कर्म किए हैं उनको तो भुगत ही रहे हैं, लेकिन जो आगे के कर्म है हमारे वो अच्छे होने चाहिए, और ताकि जो आने वाला हमारा अगला फ्यूचर है वो बढ़िया हो। फिलहाल हमने तो अच्छे कर्म किए नहीं, लगता मेरे को लगता है इस जन्म में भी मैंने कोई अपनी ज़िंदगी में कष्ट नहीं सहना चाहता, और हर कोई अच्छा ही सोचना चाहता है, ज़िंदगी को जीना चाहता है। लेकिन कहते हैं ना, हमारे जो स्टार होते हैं जिनके, वही हमें सबक सिखाते हैं। बहुत से मैंने ज़िंदगी में इंसिडेंट देखे हैं अपने इस सर्कल में। बहुत सी चीज़ें कुछ ऐसी निकल के आती है ना सामने कि कभी कभार आपके जो रिश्ते इतने बिगड़ जाते हैं कि आप सोचते हो कि कभी ज़िंदगी में अब इकट्ठे नहीं हो सकते, है ना। बट कुछ ऐसी चीज़ें भी देखी है कि पता ही नहीं चलता भगवान कब क्या कर दे कि वही बंदे मैंने इकट्ठे होते हुए भी देखे हैं। मेरा एक दोस्त है, उसने एक बात बताई थी कि उनका कुछ इंसिडेंट हुआ था, वो मतलब कि अलग हो गए थे, बाद में वो वही जो अलग हुए थे वही बंदे बाद में फिर से इकट्ठे हो गए। तो चलो वो एक अलग बात है, लेकिन मैं एक बता रहा हूँ कि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है कब क्या हो जाए, है ना। बस हम जिस ट्रैक पे चले हुए उस ट्रैक पे तो चले ही हुए हैं, लेकिन क्या है कि ज़िंदगी में कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है, क्योंकि ना मैं कुछ करने वाला हूँ ना मैं कराने वाला हूँ। हमारा करने और कराने वाला ऊपर है, भगवान बैठा हुआ है, हम तो बस कठपुतलियाँ हैं। वो जैसा हमारे दिमाग में फीड करता जाएगा वैसे हम काम करते जाते हैं, एक्ट। वही कुछ काम लोगों को अच्छे लगते हैं, कुछ बुरे लगते हैं, क्योंकि हम कठपुतली है, यही है। चलिए गाइस, बहुत सी होगी बातें। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। सुबह नवरात्र पूजन करेंगे, कंजक पूजन, और आज अष्टमी थी, बहुत से लोगों ने कंजक पूजन किया होगा। आज पहली बार ही होगा मेरे ब्लॉग में आपको कंजकें नहीं दिखाई दे रही होगी अष्टमी में। अदरवाइज सबको नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं, और बाकी सब बढ़िया है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय एंड गुड नाइट।